साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ये जीके जीएस के प्रश्न जो हैं यूपी स्पेशल प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ए है बंगलौर कर्नाटक, बी है उड़ीसा भुवनेश्वर, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो बेंगलोर कर्नाटक में यह आयोजित किया गया, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न की बात कही जा रही है। ए विकल्प है विश्वनाथ आनंद, बी है विश्वनाथ मेहता, सी है मेजर ध्यानचंद और डी है कोई नहीं। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसे दिया गया? ए विकल्प है महेंद्र सिंह धोनी को, बी है सचिन तेंदुलकर को, सी है गावस्कर को और डी है कोई नहीं। तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। सचिन तेंदुलकर जी को यह खेल रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1960, बी दिया हुआ है 1950, सी दिया हुआ है 1940 और डी दिया हुआ है 1969। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो 1969 होगा, यानी कि डी विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है कथक कौन से देश का डांस है? कथक कौन से देश का डांस है? ए है केरल, बी है उत्तर भारत, सी है असम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। छठा प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए विकल्प है 1775, बी है 1785, सी है 1757 और डी है 1832। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो प्लासी का युद्ध सभी लोग जानते होंगे 1757 ईस्वी में हुआ था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? ए है 10 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 20 अक्टूबर और डी है 21 नवंबर। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की अगर हम बात कहें तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। ए है 25 नवंबर, बी है 26 नवंबर, सी है 10 नवंबर और डी है 11 नवंबर। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य ने शुरू किया था? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ऐसा किस राज्य ने शुरू किया था? ए है मुंबई, बी है लखनऊ,
सी है दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो दिल्ली है, यानी कि सी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी गोल है किसने बताया था? पृथ्वी गोल है ऐसा किसने बताया था? ए है वास्को डिगामा, बी है वेनसांग, सी है अरस्तु और डी है कोई नहीं। तो पृथ्वी गोल है ऐसा बताने वाले अरस्तु थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। अरस्तु जो थे ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में ऐसा बताया है कि पृथ्वी गोल है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? ए है कनाडा, बी है रूस, सी है जापान और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो ए विकल्प सही होगा, कनाडा में। और यह पहली बार 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। माई टाउन माई प्राइड योजना शुरू किया गया। माई टाउन माई प्राइड योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है कश्मीर। तो इसके सही आंसर की बात कहें तो जम्मू कश्मीर ने ऐसी योजना शुरू की थी, माई टाउन माई प्राइड योजना। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए है मुंबई में, बी है नई दिल्ली में, सी है गुजरात में और डी है वाराणसी में। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र योजना शुरू की थी? जून 2022 में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू की थी? तो ए विकल्प है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है हैदराबाद और डी है छत्तीसगढ़। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात कहें तो बी विकल्प सही होगा, आंध्र प्रदेश। 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ए है हिरण, बी है सिंह, सी है बारहसिंगा और डी है बाघ। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात कहें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है लखनऊ, बी दिया हुआ है कानपुर, सी दिया हुआ है हरियाणा और डी दिया हुआ है भदोही। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए है मेरठ, बी है कानपुर, सी है औरंगाबाद और डी है झांसी। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए है सहारनपुर, बी है लखीमपुर खीरी, सी है शामली और डी है बलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा।
यह जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे अगर छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़, ठीक है। और यह जो है 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल और डी कोई नहीं। तो HTTP का पूरा नाम, इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तीनों सेनाओं से मतलब है जल सेना, थल सेना और वायुसेना। जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का प्रमुख कौन होता है। ए विकल्प दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी दिया हुआ है राष्ट्रपति, सी दिया हुआ है मुख्यमंत्री और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, आज के प्रश्न कैसे थे हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि नियमित रूप से आपको यह वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपने परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।